नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू घरेलू नुस्खे जो विशेष करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुरुष रोग में होती है, वो स्वप्न दोष की बहुत अधिक होती है। स्वप्न दोष की शिकायत प्राय होती है और हमने इसके ऊपर गहन विचार भी किया और हमारे अनुभव भी कई हैं। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो ये जो स्वप्न दोष होता है, इसके कई कारण होते हैं। चाहे कोई बीमारी न हो, अगर आपका खान पान गलत है अथवा आप शरीर के अंदर गर्मी की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और तरी की चीज़ें नहीं लेते, जैसे मांस या मांस का शोरबा या जो भी अंडा है या और है, इस तरह की जो भारी नहीं और देर से पचने वाली जो चीज़ें उनका प्रयोग करते हैं, तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ने से वो गर्मी धातुओं को पतला करती है। उसमें रक्त भी आ गया, मांस भी आ गया, सब आ गया, तो वीर्य भी पतला हो जाता है और पतला होने के बाद उसकी रुकावट ख़त्म हो जाती है। और जो लोग दिन और रात को जो भी उनको समय मिलता है, तो वो ब्लू फिल्म वगैरह जो भी है इस तरह के उसमें लिप्त रहते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ रहती है और वो जो चीज़ दिन में रहती है वो रात को नींद के अंदर ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ ही सेक्स कर रहा हूँ, और जब उसकी आँख खुलती है तो बस खलास, यानी कि स्वप्न दोष हो गया। तो फिर आदमी को मन के अंदर बड़ा क्षोभ होता है। एक तो स्वप्न दोष की ये स्थिति होती है, जो दिन में कोई चीज़ देखी वो याद आकर के और नाइटफॉल होना। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि न कोई स्वप्न आता है, न कुछ और होता है, और न कोई कामुक दृश्य देखता है, और न यूट्यूब में कोई फालतू कोई चीज़ देखता है, और बिल्कुल सात्विक रहता है। फिर भी अगर उसको स्वप्न दोष होता है तो उसके पीछे भी कारण होता है बहुत लंबे समय तक वीर्य का निष्कासन नहीं करना, यानी कि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का अगर पालन करेंगे, साधु हो या कोई भी हो मानव जाति, तो प्राकृतिक नियम है कि जैसे स्त्रियों को माहवारी आती है हर महीने, ये एक प्राकृतिक नियम है। इसी तरह जो आदमी के शरीर के अंदर 5 वेग होते हैं, जिनके अंदर वीर्य भी एक वेग है, तो ये वेग जो जब आते हैं तो ये बाहर निकलना चाहते हैं, और आप और हम बलात् इज्जत की वजह से या कोई भी कारण होने से या बुद्धि भगवान ने दी है इसकी वजह से, लोक लाज की वजह से, और वीर्य को रोके रखते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं देते, तो ऐसे लोगों को रात को स्वप्न दोष होता है, क्योंकि शरीर का वेग नहीं रुकेगा, वो निकलेगा। वो चाहे साधु हो, वो चाहे कोई संत हो, वो चाहे कोई भी क्यों न हो, शरीर अपना वेग त्यागता है, वो चीज़ तो निकलेगी निकलेगी। लेटिन की आपको हाजत होगी तो आपको जाना पड़ेगा, पेशाब की आपकी इच्छा होगी तो आपको पेशाब करना होगा, खाना खाने की आपकी इच्छा होगी तो आपको खाना खाना पड़ेगा। ये शरीर के वेग हैं, इनको ही वेग कहते हैं। अभिलाषाओं का ही दूसरा नाम वेग है। तो एक तो कायदे की अभिलाषा होती है, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, और एक बिना कायदे की अभिलाषा होती है। वो जैसे यूँ होती है कि मैं तो बहुत ऊंची जो उड़ान भरते हैं, जो चीज़ अपने संभव नहीं है, अपन यहाँ बैठ करके और अमेरिका का ख्वाब देखें, ये गलत है। अपने को अपने सरजमीन से ही मोहब्बत होनी चाहिए, अपने को जो मिलता है वही अपने लिए स्विट्ज़रलैंड है। तो कई इस तरह के आदमियों को भी स्वप्न दोष होता है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि इस वेग को निकालने के लिए कोई आप गलत रास्ता चुने। ये एक अब आपकी सोच है
कि आप इस मैटर को किस तरह हल करें, अथवा मुझसे निजी तौर पे बात करें तो मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। तो स्वप्न दोष के मुख्यतः जो कारण है, अधिक हस्तमैथुन और गलत सोचना, गलत कामुक दृश्य देखना और इन्हीं के ऊपर विचार करना और खान पान सही नहीं रहना, ये एक खास है। देखो फिल्में भी जो अश्लील आती है, स्कूलों के अंदर भी लड़के लड़कियां आपस में खुले में घूमते हैं, एक दूसरे के नाजुक अंगों को देखते हैं, नाजुक पार्ट को देखते हैं, तो उनके अंदर काम की वासना पैदा होती है। पहले के समय नहीं होती थी क्योंकि स्कूल में लड़की जाती नहीं थी। तो इस तरह के कारण होने से लड़कों का लड़की के आपस में टच हो जाना, सहवास में खोए रहना, मसालेदार खाना खाना, शराब पीना, रात को बहुत गर्म दूध पीने से स्वप्न दोष होता है। ये कई कारण हो करके और स्वप्न दोष होता है। हार्मोन्स की गड़बड़ से भी वीर्य ज़्यादा बनता है तो शरीर उसको बाहर निकालता है। इसमें रोगी का कोई दोष नहीं होता। स्वप्न दोष अगर महीने में या साल में 1-2 दफ़े होता है, कुदरती तौर पे, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा हो, अगर महीने में 2 स्वप्न दोष होते हैं तो कोई डरने की बात नहीं, कोई इलाज लेने की बात नहीं। हाँ, अगर हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन शादी किए हुए को भी, बिना किए हुए को भी अगर होता है तो उसका इलाज लेना बनता है। इसका जो रोगी होता है बहुत कमज़ोर होता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, भूख में कमी आती है, बेचैनी रहती है, बुखार, हाथ पैरों में तलवों में जलन रहती है, वीर्य का पतलापन रहता है, आलस्य रहता है, कमर में दर्द रहता है, गला बैठा रहता है, नज़र का कमज़ोर होना भी इसका एक लक्षण है। अब इसके जो बचने के तरीके हैं, परहेज। शिश्न को रोज़ सुबह के समय 10 मिनट तक ठंडे पानी की धार से धोएं। जब आप नहाएं तो ठंडे पानी की धार आती है तो लिंग के आगे का जो हेड है, जिसे हिंदी में शिश्न कहते हैं, देसी भाषा में मुंडी कहते हैं, तो लोटे से 2-3 लोटा धार गिरानी चाहिए उस मुंडी के ऊपर। 10 मिनट लिखा है तो आप 5 मिनट या 3 मिनट तो कीजिए और मानसिक शांति रखें और टहलना जारी रखें और रोज़ व्यायाम करें। और त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से लें तो सुबह आपको दस्त साफ आएगा, आपके शरीर की गर्मी निकल जाएगी और आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। रात को सोने से पहले गाय का दूध ये पी सकते हैं मिश्री मिला के। इसके अलावा सिगरेट, शराब इत्यादि चीज़ें और कोई ठोस चीज़ पेट में नहीं डालें। जब खाना खा लिया तो सोते वक्त कोई भारी चीज़ ना खाएं। अब इसके जो इलाज में जो दवाइयाँ हैं घरेलू, बहुत प्यारी है। मुलेठी के चूर्ण को बहुत सस्ती आती है, 20 रुपये में इतनी बड़ी थैली आती है मुलेठी की, अभी ले आओ। इसको मक्खन और शहद में, मक्खन कहाँ पड़ा है, शहद ले आओ और सुबह और शाम को इतना सा मुलेठी का आधा चम्मच चाय का ये पाउडर सुबह और शाम को आप 1 महीना चाट लो, आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आपका महज 20 रुपये का तो मुलेठी लगेगी और 50 रुपये का शहद लगेगा, जिसमें आपका इलाज हो जाएगा। इसके अलावा मुलेठी के चूर्ण में 2 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाओ, खाली या तो शहद मिलाओ या मक्खन मिलाओ, दोनों में से एक चीज़ मिला के खा लो। बबूल की गोंद 10 ग्राम रात में 100 ml पानी में डालकर रख दें। सुबह उठने पर गोंद को थोड़ा सा मसलकर पानी में छानकर मिश्री मिलाकर पीने से स्वप्न दोष में लाभ होता है। बबूल की फली का पाउडर 3 से 6 ग्राम मिश्री मिला करके सुबह और रात को लेके ऊपर गाय का दूध पीने से स्वप्न दोष की बीमारी ठीक होती है। चौप चीनी पेन किलर भी है और ये धातु को गाढ़ा करने वाली दवा है। तो इसका चूर्ण आपको चौप चीनी चूर्ण के नाम से डाबर कंपनी का बना हुआ मिल जाएगा। तो चौप चीनी का चूर्ण 10 ग्राम
मिश्री 10 ग्राम और गाय का घी 10 ग्राम, इन तीनों को मिला करके और 7 दिन खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। बादाम के एक बीज की गिरी, 3 ग्राम मिश्री, 3 ग्राम गाय का घी और 3 ग्राम गिलोय का चूर्ण, इन सबको 6 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद में मिलाकर 8 दिन सुबह सुबह खाने से स्वप्न दोष बंद होता है। बादाम और काली मिर्च की फक्की शरबत पीने से भी स्वप्न दोष में लाभ होता है। त्रिफले का चूर्ण, शहद और दोनों को मिलाकर खाने से स्वप्न दोष बहुत जल्दी ठीक होता है। त्रिफले का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा रात को सोने से पहले दूध के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। त्रिफला 12 ग्राम, गुड़ 24 ग्राम, बच और भीमसेनी कपूर 3-3 ग्राम ये लेकर के पानी के साथ मिलाकर छोटी छोटी एक समान गोली बना लें। 1 से 2 गोली सुबह शाम पानी के साथ लेने से स्वप्न दोष और शीघ्र पतन दोनों में आराम मिलता है। आंवले का चूर्ण 6 ग्राम और मिश्री का पाउडर 6 ग्राम रोज सुबह शाम लेने से स्वप्न दोष मिटता भी नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं होगा अगर साल भर ले लिया तो। अगला प्रयोग, शतावरी, मूसली, बिदारी कैंद, अश्वगंधा, गोखरू या इलायची के बीज, इनमें से 2-3 वनौषधि को बराबर मात्रा में लेकर कूट कर पीस कर रख लें और मिश्री को मिलाकर 3 ग्राम पानी के साथ सुबह शाम लेने से लाभ होता है। शतावरी, अश्वगंधा, बिदारा 20-20 ग्राम कूट पीट करके इनमें 60 ग्राम खांड मिला करके 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को या रात को दूध से लेने से लाभ मिलता है। शतावरी के रस को शहद में मिला के सुबह शाम चाटने से भी स्वप्न दोष ठीक होता है। शतावरी ताज़ा आपको नहीं मिलेगी। हरड़ जो होती है, जो त्रिफला का एक अंग है, हरड़ का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा और शहद 10 ग्राम ये मिला करके रोज खाएं। कुछ ही दिनों में स्वप्न दोष रोग खत्म हो जाता है। याद रखिए, हरड़ को शहद के साथ ही खानी है। हरड़ का चूर्ण 3 ग्राम और 10 ग्राम शहद, ये चाटो और शाम को फिर चाटो। 11 दिन करो, 15 दिन करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। हरड़ का मुरब्बा खाकर ऊपर गर्म दूध पीने से भी कब्ज ठीक होती है। हरड़ का मुरब्बा पंसारी के में देख क्या है, ये बड़ा बड़ा आता है। जिनको हमेशा कब्ज रहता है वो इस गर्मी के मौसम में या तो आंवले का एक मुरब्बा या हरड़ का एक मुरब्बा खा के ऊपर गाय का हल्का गुनगुना दूध पीने से मिश्री मिला हुआ स्वप्न दोष और शीघ्र पतन दोनों ठीक होते हैं। कत्था जो अपन पान में खाते हैं, इसको संस्कृत में खादिर कहते हैं। तो कत्था 1 ग्राम ठंडे पानी के साथ लेने से स्वप्न दोष खत्म होता है। 1 ग्राम कत्था जीभ पे डाला और ऊपर 1 गिलास पानी पी लिया। ये एक ही टाइम लें आप और 11 से 21 दिन लें। कत्थे का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। कत्था पान वाले से पूछ के सबसे सुपर क्वालिटी आती है पपड़िया कत्था, वो लावें और 1 ग्राम का वजन कर लें। उसको जीभ पे रख के ठंडे पानी से, फ्रिज का नहीं, मटकी का पानी, इसको एक टाइम सुबह या शाम को आप 11 से 15 दिन लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। बहुत सरल और कोड़ियों को नुस्खा है, न कोई घोटना न कोई पीटना। गिलोय, गोखरू और आंवला, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके कूट पीट के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेने से पानी से स्वप्न दोष ठीक होता है। ये प्रयोग 21 दिन कर सकते हैं। देखिए, स्वप्न दोष जिनको होता है तो गुलाब के फूल और छोटी दूधी, इन दोनों का चूर्ण मिश्री के साथ मिला करके खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। गुलाब के 4-5 फूल तोड़कर उन्हें साफ पानी से धोएं और पंखुड़ियाँ अलग करके उतनी ही मिश्री मिलाकर शाम को खा करके ऊपर दूध पिएं। ये कुछ दिन प्रयोग करने से स्वप्न दोष ठीक होता है। गुलाब का शरबत पीने से भी स्वप्न दोष में लाभ होता है। और गुलाब से बनी हुई गुलकंद, इस वक्त जिनको डायबिटीज नहीं है, दिन में 3 बार 3 चम्मच खाएं, स्वप्न दोष ठीक होता है। गुलकंद में बहुत गुण होते हैं और गुलकंद के ऊपर दूध जरूर गाय का पिएं।
बड़ा गोखरू जो होता है उसका पाउडर आधा चम्मच घी के अंदर सुबह सुबह चाटने से स्वप्न दोष ठीक होता है। गोखरू, आंवला और हरड़ का चूर्ण मिश्री के साथ सुबह शाम फक्की लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। देखिए, 2 ग्राम धनिया को पीसकर 3 ग्राम मिश्री का चूर्ण मिलाकर कई दिन खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। सूखा धनिया और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर के 5-5 ग्राम सुबह शाम लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। सूखा धनिया कूट पीस कर छान लें, इसमें बराबर पिसी हुई चीनी लें। सुबह शाम बासी पानी से 1 चम्मच की फक्की लें और 1 घंटे तक कुछ न पिएं। इस तरह एक खुराक शाम और सुबह 5 बजे सुबह के पानी के साथ लें। अगर कब्जी हो तो रात को सोने के समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लें। इससे स्वप्न दोष की बीमारी ठीक होती है। इसबगोल भी स्वप्न दोष वाले के लाभदायक चीज़ है। अगर कोई को कब्जी है और स्वप्न दोष होता है तो सबसे पहले उसको इसबगोल का ही प्रयोग करना चाहिए। रात को 3 चमचा खा के ऊपर गर्म गर्म दूध पियो, पेट साफ होगा तो सारी चीज़ें ही ठीक हो जाएगी। धनिया, नीलोफर, कुरफा के बीज, काहू के बीज, कासनी के बीज और शीतल चीनी 20-20 ग्राम, अलसी के दाने 100 ग्राम और इसबगोल 25 ग्राम, इन सबको कूट पीट करके छान लें और 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम रात को मिश्री मिलाकर लेने से स्वप्न दोष और सेक्स संबंधी प्रॉब्लम ठीक होती है। जामुन भी बहुत ही उम्दा चीज़ है। जामुन की गुठली 4, इनका पाउडर सुबह शाम लेने से शहद से चाट सकते हैं। ये 1 महीना लेने से स्वप्न दोष ठीक हो जाएंगे। और जामुन अब आने वाला है, आ गया होगा या आजकल में आने वाला है। जामुन की गुठलियों का चूरन बनाकर 3 ग्राम चूरन रोज सुबह शाम पानी के साथ लेने से भी स्वप्न दोष की बीमारी ठीक होती है। रोज 2-1 केला खाने से स्वप्न दोष में फायदा होता है और केले के ऊपर ताकत के लिए पावर दूध जरूर पीना चाहिए। अगला जो प्रयोग है, नख छींकनी। एक वनस्पति होती है, उसको ज़रा सा तोड़ के नाक के लगाओ तो 5 मिनट में 10 छींकें आ जाती है। इसका नाम नख छींकनी है, बड़ी ताकतवर होती है। नख छींकनी, सौंठ, बाई बीडिंग 10-10 ग्राम कूट छान करके 30 ग्राम खांड मिला करके 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम खाली पेट कच्चे दूध के साथ लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। तुलसी के बीज को सुबह पानी से लेने से लाभ मिलता है। तुलसी की जड़ का काढ़ा 4-5 चम्मच की मात्रा रात को सोने से पहले नियमित कुछ हफ्तों तक लेने से स्वप्न दोष से छुटकारा मिल जाता है। अश्वगंधा, बिदारी कंद 25-25 ग्राम कूट के छान लें। 50 ग्राम मिश्री डाल लें। 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। असरोल धनिया 10-10 ग्राम पीसकर 1 ग्राम सोते समय रात को पानी के साथ लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, ये अजवाइन अलग होती है, खुरासानी अजवाइन अलग होती है। और खुरासानी अजवाइन नींद के लिए भी बहुत अच्छी दवा, इसमें मैं वीडियो बाद में दूंगा। पंसारी से खुरासानी अजवाइन लाएं। ये गंदी ज़्यादा आती है, इसकी सफाई कर लें, कचरा बहुत होता है इसमें। तो खुरासानी अजवाइन के साथ लगभग आधा ग्राम कपूर की गोली मिलाकर रात को सोने से पहले खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। लेकिन ये प्रयोग आप किसी वैद्य की राय में या मुझसे पूछ करके करें। 1 हफ्ता तक तो कर सकते हैं, उसके बाद चिकित्सक की राय अनिवार्य है। खुरासानी अजवाइन के साथ आधा ग्राम कपूर की गोली, असली भीमसेनी कपूर आता है आधा ग्राम का मतलब 1 चने के बराबर है, उससे भी थोड़ी कम। तो ये कपूर जब पेट में जाता है ना, तो थोड़ा 10-5 दिन लेकर के और परामर्श कर लेना अति आवश्यक है। हाँ, बड़ी गोखरू का फांट या घोल को सुबह शाम प्रयोग करने से भी स्वप्न दोष का होना बंद होता है। बड़ी गोखरू के फल का 25 ग्राम 250 ग्राम उबलते पानी में डालकर 1 घंटे बाद उसको छान लें और बार बार वो पानी पीने से भी स्वप्न दोष ठीक होता है। समुद्र सोस 3 से 5 ग्राम बीजों को पानी में भिगोकर और उसके लुआबदार घोल में मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से वीर्य का स्तंभन होता है, यानी कि टाइमिंग बढ़ता है। कपूर,
लगभग 1 ग्राम कपूर के चौथे भाग कपूर की गोली खुरासानी अजवाइन के साथ सोने से पहले रोज रात में खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। ये नुस्खा बहुत कामयाब है खुरासानी अजवाइन कपूर का, लेकिन करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लें। लहसुन, रात को सोने से पहले हाथ पैर और मुंह को धोकर पोंछ लें, फिर लहसुन की 1 कली मुंह में चबा चबा कर खाने से स्वप्न दोष रोग में आराम मिलता है। एक ही कली का लिखा है। 10 ml सफ़ेद प्याज का रस, 8 ml अदरक का रस और शहद 5 ग्राम और घी 3 ग्राम। इनको रात को सोने से पहले चाटें और सो जाएं। 15 दिन स्वप्न दोष ठीक हो जाएगा। पीपला मूल 30 ग्राम, गुड़ 40 ग्राम मिला करके 1-1 ग्राम की गोली बना लें और सुबह शाम लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। अमरबेल का रस मिश्री मिलाकर पीने से स्वप्न दोष ठीक होता है। फिटकड़ी की 50 ग्राम चिकनी सी डली को रात को सोने से पहले नाभि के ऊपर रखने से भी स्वप्न दोष ठीक होता है। छीरेटी के सूखे पत्ते 50 ग्राम, हरड़ और बेड़ा आंवला 20-20 ग्राम, बबूल का गोंद 25 ग्राम, कतीरा गोंद 10 ग्राम, सबको कूट पे छानकर छिरेटा के रस में खरल करके बारीक चूर्ण के रूप में शीशी में भर लें। 5-6 ग्राम ये चूर्ण ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम लेने से स्वप्न दोष और वीर्य कमी ठीक होती है। छिरेटे के सूखे पत्ते 200 ग्राम, गाय के घी के साथ भुनी हुई हरड़ 50 ग्राम को पीस छान करके मिश्री मिला के 15-15 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेने से और ऊपर गाय का दूध पीने से स्वप्न दोष ठीक होता है। छिरेटी का पंचांग यानी कि पूरा पौधा आ गया तो सूखे हुए 50 ग्राम और सूखी हुई दूब जो होते हैं 25 ग्राम, छोटी इलायची के बीज और कतेरा गोंद 12-12 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। इनको एक साथ लेकर कूट पीट लें और 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम रात को लेकर गाय का दूध पीने से वीर्य विकार ठीक होते हैं। छिरहैंटी के हरे पत्ते 10-12 ग्राम, 5-6 काली मिर्च लेकर बारीक पीस लें। चाहें तो बादाम की मिंगी उसमें और सौंफ भी मिला के खा सकते हैं। छिरहैंटी का रस और गिलोय का रस बराबर लेकर के शहद के साथ मिला के दोनों टाइम खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। छिरेटी को आंवले के रस के अंदर खरल करके मिश्री मिला के शहद के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। छिरेटी को छाया में सुखा करके चूर्ण बना लें और कतीरा गोंद में 12 घंटे डुबोकर 1 ग्राम की गोली बनाकर 12 घंटे छाया में सुखा लें। 1 से 2 गोली की खुराक लें और ताज़ा पानी पिएं ऊपर। ये 15 दिन करने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। वंशलोचन बड़ी काम की चीज़ है। वंशलोचन का चूर्ण 1-2 ग्राम आप लेके ऊपर गाय का दूध पिएं तो स्वप्न दोष ठीक होता है। वंशलोचन, शिलाजीत, इलायची छोटी, सफ़ेद मिर्च, मसंगी, शीतल चीनी, कुंदरू, राल और हल्दी 10-10 ग्राम लेकर चंदन के तेल के साथ कूट लें। मटर के बराबर गोली बनाकर 1-2 गोली ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम लेने से स्वप्न दोष और पेशाब की रुकावट ठीक होती है। वंशलोचन और शिलाजीत 40-40 ग्राम लेकर पीस लें। फिर इनमें 10 ग्राम सतगिलोय को मिलाकर 1-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रोगी को सुबह शाम सेवन कराने से ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिलाने से नाइट फॉल ठीक होता है। टाइम भी हो गया दोस्तों।